हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद होगा कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के लगातार कमेंट आते रहे कि सर डेवलपमेंट चैप्टर का पार्ट 2 कब आएगा। तो डेवलपमेंट चैप्टर का पार्ट 2 बहुत जल्द मेरे चैनल पे आएगा। आज मैं आपके सामने क्लास 9th का जियोग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया उसे लेके आया हूँ। इस चैप्टर को हम लोग 2 वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चैप्टर का नाम है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इसमें आपको 2 वर्ड देखने को मिलेगा। एक वर्ड है फिजिकल और दूसरा वर्ड है फीचर। आपने अपनी जिंदगी में ये वर्ड फिजिकल और इंडिया एक साथ कब सुना होगा? जब कभी आपकी स्कूल में 7, 8, 6 में आपकी मैम ने आपको मैप लाने के लिए बोला होगा और आप जब शॉप पे मैप लेने के लिए गए होंगे तब दुकानदार ने आपसे पूछा होगा कि कौन सा मैप चाहिए, पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप। तब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिकल मैप और अ फिजिकल मैप। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये है आपका पॉलिटिकल मैप और ये है आपका फिजिकल मैप। एक्चुअली होता क्या है, चलिए चैप्टर यहीं से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इंडिया को स्टडी करने के लिए हमने इंडिया को 2 बेसिस पे डिवाइड किया है। टू स्टडी इंडिया वी डिवाइड द इंडिया ऑन 2 बेसिस। द वन बेसिस इज पॉलिटिकल एंड वन बेसिस इज फिजिकल। हमने इंडिया को पॉलिटिकली बांटा है और इंडिया को फिजिकली बांटा है। हमने इंडिया को पॉलिटिकली 28 स्टेट्स और अलग अलग यूटीज में बांटा है और हमने इंडिया को फिजिकली 6 अलग अलग पार्ट में बांटा है। अगर आपको कोई ऐसा मैप दिखे जिसमें अलग अलग स्टेट डिवाइड है तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, और आपको खाली मैप दिखे तो ये इंडिया का फिजिकल मैप है, जहां आपको इंडिया के फिजिकल फीचर्स को खुद से रिप्रेजेंट करना है। फिजिकल फीचर्स जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटीसी। तो चैप्टर का जो हमारा नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, हम यही जानना है कि इंडिया में कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं। देखिए, हमारे इंडिया को हमने 6 अलग अलग फिजिकल फीचर्स में बांटा है। द फर्स्ट वन इज हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, इंडियन डेजर्ट और आइलैंड। ये 6 फिजिकल फीचर्स हैं और इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें इन 6 का नाम याद करना होगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी 6 फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो द 6 फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आर हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, इंडियन डेजर्ट और आइलैंड। लेट्स स्टार्ट विद द हिमालयन माउंटेन। चलिए हिमालयन माउंटेन से स्टार्ट करते हैं। तो माउंटेन को हमने 2 अलग अलग बेसिस पे बांटा है। माउंटेन कैन बी डिवाइडेड ऑन द 2 बेसिस। द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अगर एज की बात करें तो 2 तरह के माउंटेन होते हैं, यंग माउंटेन और ओल्ड माउंटेन। और अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, यहाँ आपको पता होगा कि हमारा जो पूरा अर्थ है वो टेक्टोनिक प्लेट से बना है। तो हमारे माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो 2 तरीके से होता है। पहला, टेक्टोनिक प्लेट के पास आने से। तो जो माउंटेन टेक्टोनिक प्लेट के पास आने से बनते हैं, देखिए लाइक दिस, ओवरलैपिंग की वजह से जो बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। और जो माउंटेन टेक्टोनिक प्लेट के दूर डाइवर्जन की वजह से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं फॉल्ट माउंटेन। तो इंडिया में जो माउंटेन पाया जाता है जिसे हम हिमालयन माउंटेन बोलते हैं वो जियोग्राफिकली यंग और फोल्ड है। इट मीन्स ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के ओवरलैपिंग की वजह से हुआ है और ये यंग है। इट मीन्स इनका फॉर्मेशन 100 ईयर्स के बाद हुआ है। तो सबसे पहले हिमालयन माउंटेन के बारे में आपने जाना कि हिमालयन माउंटेन्स आर यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन हमारे इंडिया के नॉर्थ में पाया जाता है। आपके स्कूल में ये सर जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि हिमालयन माउंटेन्स जो है इंडिया के किस बाउंड्री पर देखने को मिलता है। तो हिमालयन माउंटेन हमारे इंडिया के नॉर्थ बाउंड्री पर देखने को मिलता है और हिमालयन माउंटेन हमारे इंडिया के नॉर्थ में एक आर्क क्रिएट करता है, जिस आर्क का टोटल जो डिस्टेंस है वो 2400 किलोमीटर है। हमारा हिमालयन माउंटेन 2 नदी के बीच में बसा हुआ है, वेस्ट में इंडस नदी और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो वेस्ट में इंडस रिवर और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में हमारा पूरा ये हिमालयन माउंटेन है जो कि एक आर्क क्रिएट करता है 2400 किलोमीटर्स का। इस हिमालयन माउंटेन में अलग अलग आपको रेंज देखने को मिलते हैं। तो हमने हिमालयन माउंटेन को 3 रेंज में बांट रखा है। जो 3 रेंज है उनका नाम है हिमाद्री, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज हिमाद्री, द सेकेंड वन इज हिमाचल एंड द थर्ड वन इज शिवालिक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हिमाद्री के बारे में बात करते हैं। द हिमाद्री इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालय। हिमाद्री को हम लोग ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालय बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो डिवीजन है वो डिवीजन ऐसे है। तो अगर कोई व्यक्ति इंडिया में नीचे
होके देखिएगा तो उसे सबसे बाहर, सबसे अंदर की तरफ जो रेंज दिखेगा वो आपका हिमाद्री ही होगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इनर हिमालय। और यहाँ के जो माउंटेन हैं वो बहुत ही ज्यादा लोफीएस्ट है, लोफीएस्ट इन सेंस बहुत ही ज्यादा ऊंचे हैं, इसलिए इसको हम लोग ग्रेट बोलते हैं। और यहाँ के जो माउंटेन्स का जो पीक होता है, जो चोटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, और बर्फ को हम लोग हिंदी में हिम बोलते हैं। दैट्स वाई दिस रेंज इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। तो इसके 3 नाम थे बाबू, नाम याद करना बहुत जरूरी है, ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री। तीनों नाम के पीछे क्या सेंस है मैंने वो भी आपको समझा दिया कि तीनों रेंज में ये रेंज सबसे अंदर की तरफ आता है, इसीलिए हम इसे इनर हिमालय बोलते हैं। यहाँ पे जो माउंटेन्स पाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा लोफीएस्ट होते हैं, ऊंचे होते हैं, इसलिए इसे हम ग्रेट भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो माउंटेन्स है वो हिम से, बर्फ से ढके हुए हैं, दैट्स वाई इज कॉल्ड हिमाद्री। क्लास में बहुत सारी बच्चियों का नाम भी हिमाद्री होता है, तो बच्चे उसको लोग जो उनको चिढ़ाते भी हैं तो वो हिमाद्री ये है। द सेकेंड वन इज हिमाचल। आप देखिए ये बीच में आता है, मिडिल में, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मिडिल रेंज। ये मिडिल रेंज इसको बोलते हैं। यहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो हिमाद्री से थोड़े से छोटे हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लेसर हिमालय, और इसको हम लोग हिमाचल भी बोलते हैं। और जो सबसे बाहरी रेंज है, आउटर, दिस इज कॉल्ड आउटर हिमालय और शिवालिक, उसे हम आउटर हिमालय और शिवालिक ही बोलते हैं। तो अगर मैं क्लास में होता तो बच्चों को 3-4 बार बोल के इसे याद करवाता, तो आप जो पीछे मेरी ऑडियंस, डिजिटल ऑडियंस जो है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार मेरे साथ ऐसे जल्दी से रिपीट कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए एक बार जैसे मैं क्लास में आपको याद कराता हूँ, एक बार बोल के याद करा देता हूँ। लेट्स, इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, हिमाचल, आउटर हिमालय और शिवालिक। जो बाहरी रेंज है उसे हम शिवालिक भी बोलते हैं। शंकर भगवान का जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये इसी रेंज में आते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड शिवालिक। तो ये 3 रेंज है, हम इन तीनों रेंज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग हिमाद्री के बारे में पढ़ते हैं। हिमाद्री ऑल्सो नोन एज इनर हिमालय और ग्रेट हिमालय। जो ये हिमाद्री रेंज है बाबू, ये सबसे नॉर्थ में, सबसे इनर, सबसे अंदर आता है। इट इज नोन एज इनर मोस्ट रेंज, सबसे ज्यादा आपका अंदर है। ऑल्सो नोन एज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, सबसे नॉर्थ में भी है। यहाँ के जो माउंटेन है उनका एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर का है। द माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। यहाँ के माउंटेन्स ग्रेनाइट से बने हुए हैं। दे आर असिमेट्रिकल इन नेचर। वो असिमेट्रिकल है, मीन्स उनका शेप एक जैसा नहीं है, और वो कंटिन्यूअस है। तो अगर आपको 4 फीचर हिमाद्री के बारे में याद करना हो तो 4 फीचर ये हैं। दिस रेंज इज द इनर मोस्ट रेंज, सबसे अंदर है। ऑल्सो द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, सबसे नॉर्थ में है। यहाँ के माउंटेन्स, द माउंटेन इन दिस रेंज आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड दे आर कंटिन्यूअस एंड असिमेट्रिकल इन नेचर, एंड द एवरेज हाइट ऑफ द माउंटेन आर 6000 मीटर। यहाँ के जो माउंटेन उनका एवरेज हाइट 6000 मीटर है। देखिए यहाँ पे कुछ माउंटेन्स का नाम लिखा हुआ है, वो कौन से कंट्रीज में आते हैं और उनका हाइट कितना लिखा हुआ है। 3 माउंटेन जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, मकालू माउंटेन है, और बगल में आपका हाइट दिया हुआ है, आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए अलग अलग, आप मैंने आपको माउंटेन्स का फोटो भी दिखाया है, देख सकते हैं कि दे ऑल माउंटेन्स आर कवर्ड विथ आइस, बर्फ से घिरे हुए हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हिमाद्री। चलिए अगले रेंज की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला रेंज है उसे हम लोग हिमाचल बोलते हैं। द मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय और हिमाचल। सर व्हाई दिस इज कॉल्ड मिडिल हिमालय? क्योंकि दोनों रेंज के ये बीच में आता है, हिमाद्री और शिवालिक के बीच में आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिडिल हिमालय। और यहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो आपके हिमाद्री से थोड़े से छोटे हैं, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड लेसर हिमालय। सर कितने छोटे हैं? द एवरेज हाइट ऑफ द माउंटेन्स इज 4500 मीटर टू 3700 मीटर। दिस माउंटेन आर कॉम्प्रेस्ड, दबे हुए हैं। आपको दिखेगा नीचे आपका शिवालिक बीच में दबे हुए हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे वैलीज देखने को मिलते हैं। इन दिस रेंज, इन द हिमाचल रेंज, वी आर सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैली। द 3 फेमस वैली आर कश्मीर वैली, कंगरा वैली एंड कश्मीर वैली, कंगरा वैली और कुल्लू वैली। ठीक है, ये 3 वैली यहाँ पाए जाते हैं, कश्मीर, कंगरा और कुल्लू। इसी में 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द 3 डिवीजन ऑफ द हिमाचल रेंज। हिमाचल रेंज को हमने किस 3 पार्ट में बांटा है? तो जो 3 पार्ट है वो है आपका पीर पंजल, महाभारत और धौलाधर। इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका बाबू पीर पंजल। चलिए अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे आखिरी रेंज की, जो है आपका शिवालिक और द आउटर हिमालय। यहाँ के पहाड़ जो है बहुत ही छोटे होते हैं। एवरेज हाइट इनका 900 टू 1100 मीटर होता है। एक्चुअली ये जो पहाड़ है ना वो सेडिमेंट से बने हुए हैं, रॉक्स के टुकड़ों से बने हुए हैं, जो हिमालयन माउंटेन के साथ लेके आती है। और यहाँ पे हमें बहुत सारे डून्स भी देखने को मिलते हैं। सो व्हाट आर द डून्स?
द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ वैल्यू। जब वैल्यू को हम लोग लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं तो उसे जो पर्टिकुलर एरिया बनता है दैट इज कॉल्ड डून। आपकी किताब में 3 डून का भी नाम दिया हुआ है, देहरादून, पाटली दून और कोटली दून। इस तरीके से हमने हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक के बारे में पढ़ा। आपके लिए मैं एक होमवर्क छोड़ के जाता हूँ, जब मैं अगली क्लास में मिलूंगा नॉर्दर्न प्लेन के साथ तो आप एक होमवर्क करके रखिएगा। वो होमवर्क है राइट 3 डिफरेंस बिटवीन हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। एक स्कूल में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, तो इसे आप एज अ होमवर्क करके लाइएगा। इस चैप्टर का पार्ट 2 जहां हम लोग नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जहां से आप नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में भी पढ़ सकते हैं। अब मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली वीडियो को अपलोड करूंगा। 10th के बच्चों का डिमांड था कि सर डेवलपमेंट चैप्टर का पार्ट 2 कब आएगा। कमेंट बॉक्स पूरा भरा हुआ था, तो बहुत जल्द मैं डेवलपमेंट चैप्टर का पार्ट 2 भी लेके आऊंगा अपने ही इसी चैनल पे। साथ में मैं 10th क्लास के लिए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस और ज्योग्राफी का भी वीडियो बनाऊंगा। खास करके मैं 12th के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द मैं अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूं, जहां मैं आपको पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, ताकि आपको इकोनॉमिक्स में 40 जो मार्क्स हैं, जो इंडियन इकोनॉमिक्स आते हैं, उसमें आपको 40 में 40 मार्क्स आ जाए। तो चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे 11th 12th में हो, इकोनॉमिक्स और 9th 10th के सोशल साइंस के इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में कहीं भी कोई ऐसा बात जो आपको समझ में नहीं आया या वो पार्ट जहां आपको सबसे अच्छा लगा, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।